आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो आईसीआईसीआई बैंक के रुपे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स अब कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। प्राइवेट सेक्टर के आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। हाल में बैंक ने नई सुविधा की शुरुआत की है। अब आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक जो है अपने रुपे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जो है यूपीआई पेमेंट के लिए कर सकते हैं। अब ग्राहक जो है अपने रुपे क्रेडिट कार्ड को भीम या फिर फोन पे, पेटीएम और इसके अलावा गूगल पे आदि पसंदीदा यूपीआई ऐप से लिंक कर उसके जरिए पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। बता दें आपको कि यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल केवल जो है पर्सनल टू मर्चेंट यानी P2M पेमेंट की अनुमति यहाँ पर देता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने रुपे क्रेडिट कार्ड से यूपीआई के माध्यम से अपने दोस्तों और परिवार को जो है पैसा ट्रांसफर जो है वो नहीं कर पाएगा। वही साल 2022 में ये सर्विस जो है वो शुरू हुई थी। रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई की सुविधा जो है शुरू हुई थी। बता दें आपको कि साल 2022 में रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई सर्विस की शुरुआत जो है हुई थी। या आसान भाषा में समझे तो क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट का लाभ सिर्फ रुपे क्रेडिट कार्ड यूजर्स ही उठा सकते हैं। इसके लिए रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पर कहते हैं। वह रुपे क्रेडिट कार्ड से अब वैसे ही यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे जैसे कि बैंक अकाउंट से आप करते हैं। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है बैंक कर्मचारियों के लिए। बैंक कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। 5 डे वर्किंग को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। सरकारी बैंक कर्मचारियों के लिए जल्दी यहाँ पर खुशखबरी आने वाली है। दरअसल इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी IBA ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 15 से 20% तक के वेतन वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। वह इसके साथ ही 5 दिन के कामकाज की बात भी यहाँ पर कही गई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है IBA और बैंक यूनियनों के बीच बातचीत जो है कि अभी जो है आखिरी दौर में पहुंच गई है। ऐसे में जल्द ही यहाँ पर इन मामलों पर फैसला संभव है। वही फाइनेंशियल एक्सप्रेस से मामले पर बातचीत करते हुए यहाँ पर IBA ने कहा है कि ये पहली बार है कि वेतन वृद्धि को लेकर बातचीत जो है 15% से शुरू हुई। ऐसे में बैठक में 15 से 20% तक सैलरी में बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है, जो कि पिछले कई सालों में सबसे बेहतर है। वही PSBS यानी पब्लिक बैंक सेक्टर की जो IBA है और IBA के बीच वेतन समझौता जो है 1 नवंबर 2022 को खत्म हो चुका है। इसके बाद से लगातार वेतन वृद्धि को लेकर बैंक यूनियन और IBA के बीच जो है बातचीत चल रही है। अगर 5 दिनों के कामकाज और वेतन वृद्धि के समझौते पर बात फाइनल होती है तो ऐसे में यह नियम जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा। वही बैंक यूनियन लंबे समय से जो है 5 दिनों के कामकाज के नियमों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल बैंकों में दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहती है। अगर 5 डे वर्किंग की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसे में हफ्ते के बाकी 5 दिन जो है बैंक का कामकाज का वक्त जो है 30 से 45 मिनट तक बढ़ सकता है। और इस पर दिसंबर के मध्य तक जो यानी दिसंबर महीना जो है इस महीने के मध्य तक इसके ऊपर फैसला होने की संभावना है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है किसानों के लिए। ये अगली खबर है फसल बीमा का नोटिफिकेशन जारी। इस तारीख तक किसान भाई जरूर करा ले ये काम। फसल के बीमे से जुड़ी यहाँ पर एक बहुत बड़ी कम की खबर किसानों की निकल के सामने आए। दरअसल इस सीजन में होने वाली रबी की फसल का बीमा को लेकर केंद्र सरकार ने फसल बीमा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वही नोटिफिकेशन के अनुसार किसान जो है 31 दिसंबर तक अपनी फसल का प्रीमियम बीमा जो है वो करा सकते हैं। इसमें कुल प्रीमियम राशि से केंद्र राज्य सरकार भी यहाँ पर कुछ हिस्सा जो है वहन करेगी, जिसके बाद जो है किसानों को सिर्फ प्रीमियम राशि यहाँ पर देनी होगी। इस मौसम में होने वाली रबी की फसल में शुमार सरसों की फसल 1456 रुपये और गेहूं की फसल का प्रीमियम जो है 1320 रुपये यहाँ पर 1320 रुपये में ये होगा। वही कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक जो है BD शर्मा, उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले की प्रीमियम राशि में कुछ अंतर हो सकता है। ऐसी स्थिति में किसान पूरी जानकारी संबंधित बीमा कंपनी से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसका सबसे बड़ा फायदा यदि फसल किसी प्राकृतिक आपदा या सूखा, अकाल या फिर अतिवृष्टि के प्रभाव से खराब हो जाती है तो उसका भुगतान कंपनी की ओर से किया जाता है। वही कृषि विभाग के अनुसार केंद्र के नियम के अनुसार यदि कोई दैनिक किसान फसल बीमा योजना से अलग रहना चाहता है तो उसे 24 दिसंबर तक संबंधित बैंक शाखा में घोषणा पत्र उससे देना होगा।